हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका 2 क्लास आप लोग को हम दे चुके हैं। पहले क्लास में थ्योरी था, उसके बाद 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज फिर हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको ईजी वे में समझाएंगे। इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में आप लोग को हम दे रहे हैं। क्या चीज़? क्वेश्चन बना कर, चैप्टर बना करके। तो इसको देखिएगा तो आपको क्या है कि इस चैप्टर में बहुत हद तक प्रॉब्लम आपको आसान हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, थोड़ा देर तक देखिए, पेशेंस रख के देखिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इसके डेबिट साइड में खर्च लिखिएगा और क्रेडिट साइड में बता चुके थे। डेबिट साइड में खर्च क्या आता है, जब डेबिट साइड लिखेंगे इसका लोग बनाएंगे तो डेबिट खर्च में क्या आता है, मटेरियल एट साइट, लेबर इंगेज्ड एट साइट, प्लांट एट साइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस एक्रूड सीडी, लेबर एक्रूड सीडी, इसको ले देंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड जो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, लिखिएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, सेमीकोलन देंगे, उसको शुरू कर इसके अंडर में वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल इन हैंड जो बचा हुआ है। उसके बाद प्लांट रिटर्न टू स्टोर या प्लांट का डिप्रिशिएट वैल्यू। उसके बाद लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंडर में आएगा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सचेंज एटसेट्रा। इसके बाद दोनों साइड जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें प्रॉफिट जो होगा, आपको कहने का मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो ठेका जो है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो आप डेबिट क्रेडिट जोड़ा जाएगा। क्रेडिट में मान लीजिए 4 लाख है, डेबिट 3 लाख है, 1 लाख का डिफरेंस आएगा, तो ये प्रॉफिट होगा। लेकिन ये टोटल 1 लाख का प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें बोले क्वेश्चन में एक रीजनेबल प्रॉफिट ट्रांसफर कीजिए। क्या प्रॉफिट? उचित लाभ, रीजनेबल प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर कीजिए। तो रीजनेबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए 1 लाख जो होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है। तो इसमें हम लोग 2-3 मेथड अप्लाई होता है, आपको जो बता रहे हैं। 2/3 में प्रॉफिट 2/3 निकालेगा। 2/3 मतलब अगर कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 मतलब आधा से अगर ज़्यादा हो जाता है, कित कर जाता है, तो प्रॉफिट 2/3 में निकलेगा। प्रॉफिट 2/3 में निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको होगा बैलेंस अमाउंट 1 लाख लेंगे इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, प्रॉफिट निकाल लेंगे। वहाँ 1 लाख में 70,000 आता है, पीएल में डाल देंगे, बाकी 30,000 बचेगा, उसको वर्क इन प्रोग्रेस सीडी करके छोड़ दिया जाएगा। तो कल आप क्वेश्चन को बता चुके हैं, ज़्यादा से बोलना नहीं। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन हर मतलब क्लास का आपको मिलता चला जाएगा और आपको प्रॉब्लम हल होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग फॉर द ईयर 2006-2007। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख रुपया का है। मटेरियल इशू किया गया 2,25,000। वेजेस पेड, जनरल एक्सपेंसेस, प्लांट, वेजेस एक्रूड, मटेरियल ऑन हैंड, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रुपया का। एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 12 लाख का है, और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 6 लाख का है। तो इसका जस्ट 1/2 है ये। तो अगर 1/2 या 1/2 से एक्सीड करेगा तो प्रॉफिट 2/3 में निकालेंगे। यही हमको समझाना था आपको, ठीक है। यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देखिए 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और 6 लाख रुपया आपको क्या है, वर्क सर्टिफाइड है। तो ये कि इसका आधा है, 1/2 है, इसलिए प्रॉफिट को 2/3 में निकालेंगे। 2/3 का एक फॉर्मूला, तो उसको हम लिखेंगे ही अपना, ठीक है। अभी यहाँ पर चलिए क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा भी हम कंप्लीट नहीं हुआ था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, ठीक है, तो नज़दीक कर लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड कितना, 4,50,000 रुपये का है। मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया गया 12,000 रुपये का। अदर कॉन्ट्रैक्ट में इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र टू मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया, और उसमें 12,000 रुपया का मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होकर आया 3,000 रुपये का मटेरियल, कितना आया, 3,000 रुपया का। तो मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
क्योंकि कितना रुपया है 12,000 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ कीजिए क्रेडिट कर दीजिएगा। वैसे मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर का आया मटेरियल कितना 3,000 का, अदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर का आया तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। डिप्रिसिएशन बोलता है 5% पर एनम, प्लांट पर 5% पर एनम है, ठीक है। जो भी प्लांट होगा 5% निकालेंगे और इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देंगे। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम 8 था, इसको लिख लेते हैं। प्रॉब्लम 8 नंबर देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए ऐसे लिख देते हैं फॉर, जो टाइम दिया फॉर द ईयर, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या साथ में लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंड डेट। March 2007, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपीज। हम लोग बना रहे क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्या होता है, मटेरियल इशूड होता है 2,25,000 का, देख लीजिएगा मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, तो मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड 2,25,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद है वेजेस पेड 3,30,000, वेजेस पेड 3,30,000। क्वेश्चन को बता चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। जनरल एक्सपेंसेस 12,000 रुपये का है। टू आ जाइए प्लांट 60,000 रुपया का है। प्लांट है 60,000 रुपये का। उसके बाद वेजेस एक्रूड, वेजेस एक्रूड ड्यू लिखा हुआ, आपको लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में वेजेस एक्रूड, ये वेजेस ड्यू जो लिखना है। तो ये क्वेश्चन वेजेस एक्रूड मतलब ड्यू होता है एक्चुअली में, ठीक है। एक्रूड, एक्रूड क्वेश्चन में ड्यू लिखा हुआ है, एक्रूड ड्यू, तो पूरा लिख दीजिए एक्रूड ड्यू। कितना रुपया ड्यू है वेजेस, 12,000, 12,000 रुपया का। टू आ जाइए यहाँ पर मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल ट्रांसफर होकर आया 3,000 रुपये का, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर, TF मतलब ट्रांसफर, फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर फ्रॉम,
अदर कॉन्ट्रैक्ट 3,000 रुपये का। तो यह हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। आते हैं क्रेडिट साइड में। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 12 लाख रुपया का आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 6 लाख का वर्क सर्टिफाइड है। तो जो कि सर्टिफाइड 6 लाख किया गया, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब अभी, ठीक है। जहाँ वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है तो समझ लीजिएगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। बाय करेंगे यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, लिख लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में इसके अंदर में दो चीज़ आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। लिख लीजिए वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड ये आपको 6 लाख रुपये का है। वर्क अनसर्टिफाइड 18,000 रुपया का। वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड 6 लाख का है और अनसर्टिफाइड इसमें दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड 18,000, मतलब 18,000। दोनों को ऐड कीजिए, 6 लाख प्लस 18,000 तो 6,18,000 रुपया। इसके बाद आते हैं प्लांट। प्लांट को दोनों साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, याद रखिएगा। तो डेबिट साइड में प्लांट का जो लिखा जाता है आपको एकदम ओरिजिनल वैल्यू, पूरा वैल्यू। तो डेबिट साइड में कितना था प्लांट, देखिए कितना था प्लांट, 60,000 का था। कितना का था, 60,000 का। प्लांट PLNT प्लांट, देखिए प्लांट 60,000 है। यहाँ भी प्लांट कितना 60,000 का है, लेकिन ये 5% का डेप्रिशिएट हो गया। तो इधर प्लांट का हम लोग डेप्रिशिएट वैल्यू शो करेंगे, क्या करेंगे, डेप्रिशिएट वैल्यू शो करेंगे। तो लेस करेंगे यहाँ पर, यहीं पर कहते हैं लेस करेंगे, क्या है, डेप्रिशिएशन। बोलता 5% पर एनम, सालाना। तो 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 होता है। 60,000 का 5% निकालेंगे हम लोग, तो निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा, ये 3,000। तो प्लांट का जो फुल वैल्यू डेबिट में लिखते हैं और डेप्रिशिएट वैल्यू कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। 57,000, कितना, 57,000। इसके बाद मटेरियल एट एंड, जो मटेरियल बच गया एट एंड द एंड, एंड में कितना बच गया, 12,000। मटेरियल एट द एंड या एट एंड, कितना रुपया मटेरियल एट द एंड, 12,000 रुपया का। इसको लिख लीजिए 12,000 रुपया। उसके बाद बाय फिर लिखते हैं मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किया 12,000 रुपया का, तो इसको शो करना पड़ेगा। मटेरियल्स ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी 12,000 रुपया का है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब पूरा टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट ही ज़्यादा है तो टोटल कर लीजिए। 6,18,000 प्लस 57,000 प्लस 12,000 और प्लस 12,000, तो इसको जोड़ते तो आ गया 6,99,000। ये आ गया 6,99,000, 99,000। ये क्रेडिट साइड में है। अब आते हैं डेबिट में, उतना लिखते हैं 6,99,000, 99,000। अब 2 कर देते हैं यहाँ पर। ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा प्रॉफिट के लिए होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट जो है पूरा PL अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके रूल बता दिए थे, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 या उसको एक्सीड कर गया है, हाफ या एक्सीड कर गया है, तो
तो 2/3 से प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखिए बैलेंस बीइंग प्रॉफिट, लिख के छोड़ देना है, बैलेंस बीइंग, ये केवल सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट, ये बैलेंस किसके लिए, प्रॉफिट के लिए आ गया, बैलेंस प्रॉफिट सी डी। तो सी डी करेंगे आपको 57, इसके इतना से यहाँ तक लेस कर देंगे, 6,99,000 आया टोटल क्रेडिट साइड में। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक माने 2,25,000 से लेके 3,000 तक लास्ट आपको खर्चा है। ये घटाने के बाद जो बचेगा, तो घटाने के बाद बचता है, ये सब वर्किंग में करके रख चुका है, ठीक है। तो 57,000 इसको रख चुके हैं, ठीक है, 57,000। ठीक है, पूरा आपके स्क्रीन में आ गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, 2 पार्ट में बनेगा। अब सी डी के बाद इसको बी डी कर देते हैं, भाई क्या करेंगे, बैलेंस बी डी, $57,000। तो चलिए तो डिटेल में दिखा देते हैं। इसके लिए प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा, यहाँ लिखिए बैलेंस अमाउंट 57,000 रुपया, बैलेंस अमाउंट या अमाउंट अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश RECD, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। देखिए अमाउंट कितना अवेलेबल है हमको, 57,000 है। इसको आप लोग काट छाट कर लीजिएगा। 2/3 में क्यों निकलेगा कि वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आधा है, इसलिए आधा है या आधा से ज़्यादा होगा तो 2/3 में निकलता है। कैश रिसीव जो हमारा है ये 4,50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन इन द क्वेश्चन 4,50,000 रुपया, और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रुपया का है। इजकल टू निकालिएगा तो 28,500 आ जाएगा, 28,500 निकाल के इसको देख लीजिएगा, 28,500। इसी को बोलेंगे रीजनेबल प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट रीजनेबल प्रॉफिट, कितना रीजनेबल प्रॉफिट होगा शो कीजिए, तो ये होगा रीजनेबल प्रॉफिट 28,500 रुपया। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 28,500 रुपया। टोटल कर लेते हैं हम लोग दोनों साइड में, बोथ साइड। तो टोटल एक्चुअली 57,000 है, 57,000 है। इधर भी कितना आपको 57,000 है। तो 28,000 PL में डाल दिए हैं, फिर बैलेंस कुछ बचेगा, ठीक आधा बचेगा, 28,500 रुपया। तो 2 लिखिएगा इसको, वर्क इन प्रोग्रेस CD। तो बोलता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो बना दिए, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस CD लिखकर छोड़ देना है, वर्क इन प्रोग्रेस CD 28,500 रुपया। तो ठीक है, ये प्रॉफिट निकाल दिया गया, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार क्वेश्चन आपको सामने हम कर देते हैं कंप्लीट पूरा। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक बार हम कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को नोट करने में या उतारने में या बनाने में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नीचे आपको नोट में दे दिए हैं वर्किंग में प्रॉफिट निकालने का तरीका, 2/3 बेसिस पर निकालने का। ये आप पहले क्लास में इसका हम दे चुके हैं आपको, टोटल कंप्लीट थ्योरी में कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये प्रॉब्लम 9, प्रॉब्लम नंबर P9, प्रॉब्लम 9। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अभी हमको पहले इसका ये फॉर्मेट बता देते हैं, फॉर्म बताते हैं, उसके बाद चालू करते हैं बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, बोले थे लिख देते हैं, फॉर द, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर द ईयर
एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च, MARCH, मार्च 2007। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए पर्टिकुलर्स टू लिखा जाएगा और इधर बाई लिखा जाएगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको, ठीक है? उसके बाद हम जो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉन्ट्रैक्टर टू के कॉन्ट्रैक्ट 7,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,50,000 रुपया है 1 मार्च 2007 को, एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस शामिल इसमें है। ज़रा देख लीजिए, जहाँ पर कुछ नया टाइप का चीज़ अगर बताएंगे, मटेरियल है, वेजेस है, प्लांट है, ओवरहेड है साथ, ठीक है? इतना खर्चा दिया, सब डेबिट हो ही जाएगा। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी विच इज़ 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 4/5 है। कितना रुपया आपको? 3 लाख रुपया। तो जो कैश रिसीव है कितना? 3 लाख। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 है, याद रखिए, पूरा नहीं, 4/5 है। मटेरियल ऑन हैंड 7,500 रुपया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%, प्लांट डेप्रिसिएशन 10% है, ठीक है? प्लांट रिटर्न टू स्टोर 7,500 रुपया। यहाँ प्लांट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लांट में डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में रिटर्न कितना होगा? 7,500 रुपया हो गया। प्लांट लॉस्ट बाय फायर, प्लांट 6,000 रुपया का आपको जलकर बर्बाद हो गया। तो इसको थोड़ा सा प्लांट को हम लोग वर्किंग करेंगे, प्लांट का, इसको देखिएगा। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 3,000 रुपया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट 16,500। प्लांट को बेचकर कितना हमको प्राप्त हुआ? 16,500 रुपया। प्लांट कितना का था? 22,500 का। 22,500 का प्लांट था, इससे हमको 16,500 रुपये रियलाइज हुआ, तो इसका डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अमाउंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसमें नया क्या है? थोड़ा प्लांट में एडजस्टमेंट, इसको देखिएगा। उसको वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ, कल भी नहीं दिया हुआ, तो निकाल के हम बताए थे। क्योंकि वर्क सर्टिफाइड कैश जो रिसीव है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जो है आपको 4/5 है, तो इसका 100% क्या होगा? वही उसका वर्क सर्टिफाइड 100% निकाल के देख लेंगे हम लोग क्या होगा, 100% क्या होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन बनाते हैं और हम समझाते चले जाते हैं। पहले जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको तो हम लोग लिख लेते हैं। शुरू में दिया हुआ एक्सपेंडिचर, चलिए आ रहा है स्क्रीन में। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग को साफ साफ दिखे, सही सही दिखे, ठीक है? तो ही आप लोग बेनिफिट होगा। तो आ जाइए मटेरियल।
मटेरियल है 1,20,000 रुपया का, 1,20,000 का मटेरियल हो गया। वेजेस 1,50,000 का है। ₹1,50,000 का, ठीक है। प्लांट 60,000, इसमें बहुत को एडजस्टमेंट दे दिया है। प्लांट जो था डेप्रिसिएशन भी है, बेच भी दिया गया है, लॉस बाय फायर भी हो गया है, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर भी हो गया है। तो प्लांट में बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा। तो प्लांट फिलहाल यहाँ तो पूरा लिख देंगे। प्लांट का फुल वैल्यू को डेबिट में लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लांट का जो फुल वैल्यू कितना है 60,000 रुपया, इसको डेबिट में लिखा जाएगा। ओवरहेड्स ओवरहेड जो है 7,500 का, ठीक है, 7,500 रुपया का। एक चीज़ था कि 22,500 का प्लांट, कितना का प्लांट था, 22,500 रुपया का प्लांट था। उससे रिलायंस कितना हुआ हमको 16,500 रुपया। तो बाकी 6,000 क्या हो गया, ये सॉरी क्या, रिलायंस नहीं, प्लांट था 16,500 का, ठीक है, 16,500 का प्लांट था। उससे रिलायंस कितना हुआ बेच करके 22,500 रुपया, डिफरेंस 6,000, प्रॉफिट हो गया। तो टू लिख लीजिए पीएल अकाउंट। तो इसमें हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, बता चुके थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट डेबिट साइड में इसको 2PL लिखना पड़ेगा, या प्रॉफिट सेल ऑफ प्लांट। प्लांट था कितना 16,500, इससे रिलायंस कितना हुआ 22,500 रुपया, इसको बेच करके पैसा आया माइनस 16,500 रुपया इक्वल टू 6,000 रुपया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, या 2PL लिख करके हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। खर्च पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बाय वर्क इन प्रोग्रेस, चूंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड निकालना है, नहीं दिया हुआ है, चलिए वर्क अनसर्टिफाइड लिख लेते, दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपया, चलिए लिख लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, देखते हैं कितना आएगा। इस क्वेश्चन में बोला कि कैश रिसीव 3 लाख है, ठीक है, जो कि 4/5 है। यहाँ कैश रिसीव जो है, देखिए वर्किंग समझा दे रहे हैं, कैश रिसीव्ड 3 लाख रुपया है, इक्वल टू ये 4/5 अमाउंट है, क्या है ये 4/5 है, ठीक है, ये 4/5 है। तो इसमें क्या आपको 1/5 कम है, तो इसलिए देयरफॉर ये कहने का मतलब है ये फुल अमाउंट कितना होगा, फुल निकालना, फुल पूरा अमाउंट कितना होगा। तो ये कितना होगा 3 लाख इंटू 5/4 होगा, माने फुल अमाउंट कितना होगा 5/4, मतलब 5/4 मतलब 3,75,000 रुपया, 3,75,000 रुपया। माने कैश जो रिसीव किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना 3 लाख है, 3 लाख कितना 4/5 है, तो फुल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो फुल अमाउंट कितना होगा 3,75,000, तो 3,75,000 ये हो गया आपको वर्क सर्टिफाइड, क्या हो गया WC मतलब वर्क सर्टिफाइड, ये हो गया आपको 3,75,000 रुपया। कैश जो रिसीव है किसी अमाउंट का 4/5 है, तो इसका फुल कितना होगा, फुल अमाउंट कितना होगा, फुल अमाउंट, इसका फुल अमाउंट क्या होगा, फुल अमाउंट व्हाट, फुल अमाउंट व्हाट, तो 3,75,000 रुपया। तो चलिए देख लीजिए, ठीक है, 3,75,000 रुपया कैसे आया ये हमको बता चुके हैं, 3,75,000 रुपया, 3,75,000 रुपया। तो 15,75 3,90,000 कितना हो जाएगा, 3,90,000 रुपया, 3,90,000 रुपया।
ठीक है, आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा हमको देखने दीजिए। चलिए, यहाँ पर नज़र आ गया। वर्क सर्टिफाइड 3,50,000 निकाले थे, वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 दिया हुआ था, 3,90,000 रुपया। मटेरियल ऑन हैंड 7,500 रुपया। बाय मटेरियल ऑन हैंड 7,500 रुपया। प्लांट जो सोल्ड कर दिया गया, अभी लिखते हैं हम लोग प्लांट सोल्ड। प्लांट कितने का बेचेगा? 22,500 का। तो प्लांट सोल्ड क्रेडिट में चल जाएगा। प्लांट को सोल्ड कितना कर दिया गया? 22,500 रुपये का प्लांट को बेच दिया गया। 22,500 रुपया का। प्लांट एट द एंड, ये हमको शो करना है, ठीक है। प्लांट एट द एंड, एट एंड, एंड में क्या होगा तो इसमें निकालना पड़ेगा। प्लांट कितने का? 60,000 का है। इसका हम वर्किंग करते सर देखिएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन को हम एक बार जोड़कर दिखाएंगे। तो वर्किंग करके इसको देखिएगा। चलिए, हम वर्किंग लिख ही देते हैं ऊपर में, ताकि आप लोग समझ में आएगा। वर्किंग, वर्किंग नोट लिख लीजिएगा, वर्किंग। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितने का है आपको? है 60,000 रुपया का है। याद रखिए, प्लांट कितने का था शुरू में जब हम लोग साइट पर लेकर गए थे? प्लांट कितने का था? 60,000 का था। कॉस्ट ऑफ प्लांट डिटेल में देखिए। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न 7,500 रुपया लेस कर दिए इसमें पहले। लेस कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न, कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न कितना रुपया? 7,500 रुपया। तो ये बचेगा आपको कितना? 52,500 रुपया। 52,500 रुपया। पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन देखिए। उसके बाद लेस करेंगे लॉस्ट बाय फायर। प्लांट जल कर कितना बर्बाद हो गया? लॉस्ट बाय फायर है, लॉस्ट बाय फायर। लॉस्ट बाय फायर, प्लांट लॉस्ट बाय फायर कितना का लॉस हुआ? प्लांट 6,000 रुपया का। फिर 6 घटाएंगे तो 52 से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 46, 12 6 से 46,500 रुपया, ठीक है। 46,500 रुपया। आखिरी जो बैलेंस बच जाएगा वो होगा एट द एंड, एंड में प्लांट का कॉस्ट जो बच गया। तो चलिए ठीक है, तो अभी और निकालना पड़ेगा। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड 22,500, ठीक है। लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड 16,500 रुपया। कितना भेज दिएगा? 16,500 रुपया। 40 में 16 5 घटाएंगे बचेगा 30,000 रुपया। फिर लेस करेंगे डेप्रिशिएशन। लेस क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन। तो अब प्लांट आखिरी में कितना? 30,000 का। कितना का है? 30, ना कि 60,000 का। तो डेप्रिशिएशन 30 में निकालिएगा, 60 में नहीं निकाल देना है। कितना में निकालना है? 30,000 में। तो 30,000 का डेप्रिशिएशन, चूँकि प्लांट जो आपको यही बचा 30,000 का, इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट में बैलेंस कितना बचा? 60,000 का प्लांट था, 7,500 का रिटर्न हो गया, जलकर बर्बाद 6,000 का हो गया, 16,500 रुपया इसमें बेच दिया गया। कितना का प्लांट बेचा गया? 16,500 का प्लांट बेच दिया गया। तो एक्चुअली में प्लांट है कितना कॉन्ट्रैक्ट में? 30,000 का है। अब 30,000 का डिप्रिशिएशन निकालेंगे, अब कितना परसेंट? 10%। डिप्रिशिएशन कितना है? ना सॉरी, डिप्रिशिएशन इसका दूसरा क्वेश्चन का हम देख ली, दूर में लिखा हुआ कितना, हम देख लेते हैं। डिप्रिशिएशन जो है, हाँ 10% है, ठीक है, ठीक है। 10% इंटू 3/12, 3 महीना के लिए 3/12, तो 1 साल का होगा आपको कितना? आपको 3,000, तो 3 महीना का हो जाएगा सीधा 750 रुपया। 750 रुपया। तो बाकी जो बच गया आपको कितना बच गया? 29,250। 29,250, ठीक है। इसको बोलेंगे प्लांट एट द एंड।
प्लांट एट, चलिए एट एंड लिख देते हैं, वहाँ पर एट एंड लिखें, एट एंड 29,250 रुपया। तो ये प्लांट में थोड़ा एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन वाइज, ठीक है ना। तो कैसे निकालिए देख लीजिए। अब ये जो एंड में जो प्लांट बचा कितना, 29,250 रुपया, कितना बचा, 29,250 रुपया। तो यहाँ पर 29,250 रुपये, इसको शो कर देंगे हम लोग। शो करने के बाद थोड़ा सा कुछ हम देखते हैं कि मिनट, तो दूर में बुक रखा हुआ थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। चलिए उसके बाद भाई क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्लांट लॉस्ट बाय फायर कितना, 6,000 रुपया का ना, इसको शो करना पड़ेगा। प्लांट लॉस्ट बाय फायर, जल कर बर्बाद हुए, कितना का बर्बाद हुआ, 6,000 रुपया का। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितना रुपया, सॉरी गलत लिख दिया, मटेरियल ऑन हैंड 7,500, ठीक है, आने ठीक है। उसको 29,250 रुपया, 3,90,000 रुपये का इसको हम लोग है वर्क सर्टिफाइड, 7,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद 22,500 का प्लांट बेच दिया गया, 29,250 रुपया, और 6,000 रुपये का ये हो गया। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न, रिटर्न लिख देते हैं, जगह कम बच रहा है इसलिए हम रिटर्न टू स्टोर, ये 3,000 रुपया, कितने रुपया का है, 3,000 रुपया का। उसके बाद एक और चीज़ है, बाय प्लांट रिटर्न 7,500 रुपया, कितना, 7,500 रुपया का प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न 7,500 रुपये का प्लांट रिटर्न हुआ। इसमें डेप्रिसिएशन फिर निकालना पड़ेगा, क्या, डेप्रिसिएशन लेस कीजिए, इसमें डेप्रिसिएशन लेस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो 7,500 रुपया प्लांट रिटर्न, 7,500 का डेप्रिसिएशन, 7,500 इंटू कितना परसेंट, 10% है, 10% है, इंटू 3/12, तो 15 3 50 हो गया 188, करीब करीब 187 पर कुछ आया था, 188 रख दिया, 188 प्लांट रेट कितना हो गया, 7,312 रुपया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल आइटम लिख दिए यहाँ पर। अब टोटल कीजिए, फिर एक बार अब हम शो करेंगे। इधर टोटल कर लीजिएगा, टोटल हम कर चुके हैं, इसको टोटल कर लीजिएगा यहाँ पर, चूँकि वर्किंग करके हम रख चुके हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। तो 6 लाख कितना टोटल, 6,65,562 रुपया, सॉरी 4 लाख, 4,65,562 रुपया। सॉरी एक मिनट, अभी तो प्रॉफिट भी निकालना है ना, देखिए गलत कर दी जगह, यहाँ पर छोड़े थे स्पेस, तो ठीक है, यहाँ लिखिए 5 लाख, ये 4,65,562, 562 रुपया, 4,65,562 रुपया। एक बार देख लीजिए शुरू से, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिट साइड में आपको है 5,65,562, डेबिट में आपको 6,000 तक जो टोटल खर्चा है यहाँ से घटा दीजिए, तो ये होगा 2 बैलेंस बिंग प्रॉफिट CD, बैलेंस बिंग प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट निकाल देंगे, क्वेश्चन बन गया प्रॉफिट CD। तो ये डिफरेंस अमाउंट जो आएगा आपको 1,22,062 रुपया,
1,22,062 तो ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा ये डेबिट साइड है, यहाँ तक क्रेडिट में आया था 4,65,562, उसमें से 1,00,000 उसमें से कितना 6,000 टोटल खर्चा यहाँ से यहाँ तक घटा दिया गया तो 1,22,062 बचा। अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो बाय बैलेंस सी डी को बी डी कर दीजिए, बाय बैलेंस बी डी 1,22,062 अब इसी को प्रॉफिट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग 2/3 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए यहीं पर कर देते हैं, कितना है 1,22,062 इंटू 2/3 कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय सर्टिफाइड 4/5 कर देंगे डायरेक्ट 4/5 कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये 65,100 आएगा, इसको निकाल के हम सब रख चुके हैं। अब इसके बाद 2 आ जाए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस सी डी, WIP जगह नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस सी डी 1,22,062 क्रेडिट साइड में, इधर भी 1,22,062 उसमें से 65,100 लेस करने के बाद बचता है आपको 56,962 ये बचेगा 56,962 ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, आपको प्लांट में थोड़ा एडजस्टमेंट दिया होता है, ठीक है ना, उसको हम बनाए थे। तो एक बार फिर हम क्वेश्चन आपको ठीक से दिखा देते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए अगर नोट करना होगा बुक में तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा, इसको आप लोग क्या कीजिए एक तरह से असेंबलिंग कर लेना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम टुकड़ा टुकड़ा हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है? तो ठीक है, अब हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस काफ़ी है। तो चलिए अब क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।